पंजाब में क्या हुआ था आपको पता होगा ना। अभी बाबा साहब की मूर्तियां किस तरह से खंडित की जा रही है। संविधान के बने एक पत्थर का वो उसको भी खंडित कर रहा है छेनी हथौड़ी लेके। तो ये तो केजरीवाल के मुंह पे एक बहुत शर्मनाक थप्पड़ है ये, कि उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से वो इस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आज उस बाबा साहब के सम्मान को नहीं बचा पाए और अपने आप को कहते हैं मैं बाबा साहब का वारिस हूँ। के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से सबसे बड़े ऊंचे यहाँ पर जो है वो नेता आप कह रहे हैं। देखिए आप देखिए, मैं उनके कंधों तक भी नहीं आ पा रहा हूँ। तो इसलिए पार्टी को लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये चुनाव लड़ना मेरा डिसीजन नहीं था। कम से कम 7 संगठन, 4 छोटी पार्टियां और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है सर्वोपरि है, इन्होंने मुझे चुना है। कि टैंकर माफियाओं से लोग परेशान है। पानी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे गरीब लोगों के लिए पानी के लिए इतना संघर्ष किया, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, आज भी वो हमारा घर पानी के लिए तड़प रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और सरकार बड़े बड़े वादे करके गई लेकिन नहीं मिल पाया। नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है देवली विधानसभा में, और देवली विधानसभा में बता दें बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है, जो सबसे शिक्षित प्रत्याशी है डॉक्टर अस्मिता सिंह, इनका चुनावी प्रचार जारी है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ इनकी टक्कर है, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे चुनावी मैदान। मैडम एक पार्टी तो पहले ही हथियार डाल चुकी है, दूसरी पार्टी को कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। तो सशक्तिकरण के नाम पर केजरीवाल लगातार 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, बड़ा प्रभाव नहीं लगेगा पड़ेगा इससे चुनाव में? वो तो पंजाब में भी बोले थे 1100 रुपए देने के लिए 2 साल पहले, अभी तक तो नहीं दिया। मैम कैसा लग रहा है जब से चुनाव प्रचार हुआ है, कैसा अनुभव है आपका पूरा चुनाव का? देखिए अनुभव तो मुझे चुनाव का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ मैं। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि सीखने में ही बहुत कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और ये मौका है सीखने का, हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता बहुत प्यार दे रही, बहुत सम्मान दे रही है। बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी है, क्या कारण है बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने का? देखिए बहुजन समाज पार्टी में मेरा जन्म हुआ है और तो लोग मुझे देखते हैं पहले से कि नहीं मैं काम करती थी, और पिछले 4 सालों से मैं पार्टी के लिए, समाज के लिए, गरीब तबके के लिए आवाज़ उठाती रही और तमाम आंदोलन में जाती रही। और मुझे लगा कि नहीं मैं उनकी आवाज़ बन सकूं जिनका सच में कोई नहीं है। तो इसलिए पार्टी को लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये चुनाव लड़ना मेरा डिसीजन नहीं था। कम से कम 7 संगठन, 4 छोटी पार्टियां और हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है सर्वोपरि है, इन्होंने मुझे चुना है कि आपको टिकट देंगे और आप काम करिए। देवली विधानसभा की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं जो कि जिनको लेकर आप अब चुनावी में मैदान में दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे टैंकर माफियाओं से लोग परेशान है। पानी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे गरीब लोगों के लिए पानी के लिए इतना संघर्ष किया, 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी, आज भी वो हमारा घर पानी के लिए तड़प रहा है, उसे पानी नहीं मिल रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और सरकार बड़े बड़े वादे करके गई लेकिन नहीं मिल पाया। पानी, टैंकर माफिया हो गए, लेंटर माफिया हो गए, यहाँ कूड़े से परेशान है, यहाँ पे अपराध बहुत ज़्यादा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है। तो इसके लिए जनता थोड़ा सा इस बार बहुत नाराज़ है और हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। एक पार्टी तो पहले ही हथियार डाल चुकी है, दूसरी पार्टी को कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। तो और अपना है बहुजन समाज पार्टी की मैं हूँ, और एक ऐसी पार्टी जिसे लोग झेल के परेशान है, जो मौजूद में थी है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो जनता को विकल्प नहीं मिला, तो इस बार विकल्प उन्होंने चुना। सशक्तिकरण के नाम पर केजरीवाल लगातार 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, बड़ा प्रभाव नहीं लगेगा पड़ेगा इससे चुनाव में? वो तो पंजाब में भी बोले थे 1100 रुपए देने के लिए 2 साल पहले, अभी तक तो नहीं दिया। तो ये तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है, जनता को समझ में आ गया है। अरे मैं कह रही हूँ 2100 रुपए दे, 21,000 रुपए दे, मैं उनका स्वागत करती हूँ, लेकिन उन्होंने किया क्या? अब तक 5 सालों में नहीं दिया, 10 सालों में नहीं दिया, अचानक से वोट के टाइम पे हमारे लोगों का वोट खरीदने का काम कर रहे हैं 2100 रुपए दे के। तो ये एक मतलब चुनावी एक लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं। बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करूंगा, केजरीवाल लगातार ये बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या लगता है सही मायने में केजरीवाल बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी हैं?
पंजाब में क्या हुआ था आपको पता होगा ना। अभी बाबा साहब की मूर्तियाँ किस तरह से खंडित की जा रही है। संविधान के बने एक पत्थर का वो उसको भी खंडित कर रहा है छेनी हथौड़ी लेके। तो ये तो केजरीवाल के मुंह पे एक बहुत शर्मनाक थप्पड़ है ये, कि उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए कि जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से वो इस संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आज उस बाबा साहब के सम्मान को नहीं बचा पाए और अपने आप को कहते हैं मैं बाबा साहब का वारिस हूँ। यही दिल्ली में हुआ जब बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के भीतर से हटाई गई, तब भी उनके कोई जवाब नहीं आए। और यही हाल हुआ पंजाब के भीतर जब बाबा साहब की प्रतिमा खंडित गई, तो उन्हीं की सरकार है ना। यहाँ दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार, पंजाब में भी तो सबसे ज़्यादा अपमान हुआ है तो इस केजरीवाल साहब की सरकार में हुआ है बाबा साहब का अपमान। तो अब जिन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं, क्या देवली विधानसभा की जनता आपका विश्वास करेगी? क्यों वोट करेगी आप? जनता पूर्ण विश्वास है जनता का, क्योंकि जनता छलावे से दूर हो गई। ये छोटे जो प्रलोभन देते हैं, तो हमारे पास कोई प्रलोभन नहीं होते। जो इंसान प्रलोभन देगा वो इंसान झूठा है, ये पता है सबको। बहन जी ने कभी प्रलोभन नहीं दिया। बहन जी ने ऐसे ऐसे मुद्दों पे काम किया जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। और सच में अगर विकास हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए इस बार जनता के पास क्या विकल्प है, आप ही बताइए ना। एक ने तो पहले ही पीछे पैर कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ वो टिकने वाले नहीं है, जनता उनके माफ़ नहीं करेगी। एक का तो जनता इंतजार कर रही है कि किस तरह से आए, किस तरह उन्हें जूते की माला में पहनाऊं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एक शिक्षा को चुना है इस बार, एक रोजगार को चुना है और स्वास्थ्य को चुना है, रोड नाली को चुना है, कूड़ा रहित अपना इलाका बनाने के लिए और अच्छा प्रशासन को चुना है। शांति अमन चैन को चुन रही है जनता इस बार। पूरे दिल्ली में हम देख रहे तो सबसे शिक्षित प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जा रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर पर क्या काम होगा और आपके नजरिए से? देखिए, जो ये सरकारें हैं ये शिक्षा के नाम पे तो बहुत बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं और अनुशासन नहीं है। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे तमाम तरह के नशे में लिप्त है। छोटे छोटे बच्चे मर्डर करने निकल जाते हैं, चाकू छुरी लेके निकलते हैं। तो उनको चूंकि अनुशासन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो उनको इस बार हटाना है कि एक अच्छे माहौल, एक अच्छे परिवेश को, एक अच्छा संस्कार हो, एक अच्छी शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, जो कि एक अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हो। स्कूलों की हालत अच्छी हो। जैसे यहाँ स्कूलों के बाहर कूड़े कचड़े लगते हैं, तो मुझे सबसे ऊपर सबसे पहला शिक्षा पे करना है और पानी पे करना है यहाँ, और यहाँ से नशा मुक्त करना है अपने क्षेत्र को। तमाम अपनी देवली विधानसभा की जो जनता है उनसे क्या आपकी अपील होगी? चुनाव नजदीक है, 3 तारीख को मतदान होने हैं, क्या अपील होगी सबसे पहले? 5 तारीख को मतदान होना है, 5 फरवरी को। 3 तारीख को तो हमारा लास्ट है घूमना फिरना जी। तो मैं ये कहूँगी सम्मानित जनता को कि सम्मानित जनता, जिस तरह से आप हमारा साथ दे रहे हैं इसी तरीके से आप लोग दीजिए। और ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये लड़ाई अमीर गरीब की लड़ाई है। इसलिए इस बार ये बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। मैंने पता किया है कि यहाँ अभी तक इतिहास है कि कोई महिला विधायक अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो महिला सम्मान की बात करते थे, एक बार किसी महिला प्रत्याशी बनाते हैं ना इस बार, लेकिन इन्होंने कभी मौका नहीं दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। तो मैं कहूँगी कि महिलाओं के सम्मान के लिए, अपनी पेंशन के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए, अच्छे रोड के लिए, अच्छे नाली के लिए, पानी के लिए अपनी इस बेटी का विश्वास करें। क्योंकि मेरे पास कोई वादा नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर दुख में साथ कंधे से कंधे मिला के रहूँगी। और इस बार जनता बहुत अच्छा प्यार कर रही है। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि सब इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, क्योंकि उन्हें विकल्प नहीं मिला। मैंने आपको बताया, तो एक अच्छा विकल्प है। और आज अगर जनता ने कुछ अच्छा कर दिखाया तो फिर आने वाले समय में 5 साल उनको खुद पता चल जाएगा। दूसरी बार हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता खुद आएगी और ईवीएम में ढूंढेगी कि कहाँ पे हाथी का बटन है जी। तो तमाम चीज़ें हमने समझी है और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देवली विधानसभा से डॉक्टर अस्मिता सिंह चुनावी मैदान में, उनसे हमने बातचीत की है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से गुजरात से चलकर प्रचार के लिए यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुँचे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, मैं पहुँच पाऊँगा आपके तक? मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, आ जाइए इधर आ जाइए। ठीक है जी, कहाँ से है, क्या नाम है? बोलिए। मेरा नाम मंगल सिंह पाल, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ग्वालियर से? जी, ग्वालियर से हूँ। क्या कहेंगे इतने दूर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करने के लिए आना, क्या कारण?
कारण ये है कि हमारे ओबीसी महासभा के अध्यक्ष जी हमारे जो विष्णु गोयल उनके नेतृत्व में हमारी डॉक्टर अस्मिता सिंह जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो हम इसके पूरे समर्थन के लिए पूरा हमारा समर्थन रहेगा कि वो इस क्षेत्र से देवली विधानसभा से जीते, तो हमारा भी पूरा फल सपोर्ट रहेगा तन मन धन से। अच्छा, कितने समय से आए हुए हैं यहाँ पर? मुझे हो गए यहाँ पे 8-10 दिन हो गए। मैं इससे भी पहले आया था यहाँ, 2-3 महीने पहले भी आया था, तो हम लोगों ने से रूपरेखा रखी थी उसकी चुनाव की, तो तब से प्लानिंग कर रहे हैं, वो अब जाके उनको चुनाव में खड़ा किया है। ग्वालियर क्षेत्र में सामाजिक तौर पर क्या काम होता है आपका? वहाँ तो बहुत काम होता है भाई, मैं तो अहमदाबाद गुजरात में काम करता हूँ। अच्छा, गुजरात में। तो यहाँ पर जब से 8-10 दिनों से आए हैं, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है देवली विधानसभा में? माहौल तो पहले का पता नहीं, लेकिन मैं आया तब से माहौल बना दिया पूरा। हाँ। क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पर? लोग क्या कह रहे हैं देवली विधानसभा के? देवली विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन है, आपको फुल सपोर्ट है पूरा। तो क्या आपके उम्मीद से, आपके नज़रिए से लगता है कि इस बार डॉक्टर अस्मिता को लेकर लोगों का रुझान है जो सकारात्मक है? लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर वक्त का क्या, किसका है किसका नहीं है, किसका हो सकता है। ये के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से सबसे बड़े ऊंचे यहाँ पर जो है वो नेता आपके हैं। देखिए हाइट आप देखिए, मैं उनके कंधों तक भी नहीं आ पा रहा हूँ। तो यहाँ से वो तमाम तस्वीरें हम आपके बीच रख रहे हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का चुनावी प्रचार काफ़ी ज़्यादा जोरों पर है। एक सेलिब्रिटी के तौर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के नेता को देखा जा रहा है। गुजरात से है, रहते ग्वालियर से है, और बहुजन समाज पार्टी के चुनावी यात्रा यहाँ पर निकल चुकी है। डॉक्टर अस्मिता सिंह लगातार अपना चुनाव प्रचार जारी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हथियार डाल दी है, ये बात कही गई है। इसी के साथ साथ अब सीधी टक्कर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की देखी जा रही है। 8 तारीख को परिणाम आएंगे, परिणामों को लेकर इंतजार रहेगा कि क्या कुछ होगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।